लेकिन जिन लोगों की आंखों में चश्मा लगा हुआ है अभी भी, उनको जरा यह खबर ध्यान से देखनी चाहिए। क्या राम भक्तों को यह बताना पड़ेगा कि कल हनुमान जयंती है, हनुमान जयंती पर तनाव की सत्य कथा। लेकिन 6 दिन पहले रामनवमी पर देश के कई राज्यों में जो कुछ हुआ, उससे अब फिक्र सबसे ज्यादा इस बात की है कि क्या देश में कल हनुमान जयंती के दिन भी शांति बरकरार रहेगी। बड़ा सवाल उन लोगों से है जो भक्ति के जश्न में हिंसा का रंग घोलने की कोशिश करते हैं। आज 9 बजे के इस बुलेटिन में हम इसी सोच के लोगों की असलियत से पर्दा उठाएंगे और हिंसा के पीछे की सत्य कथा आपको देखना जरूरी है। लेकिन उससे पहले देश के कुछ हिस्सों में तनाव को लेकर जो अलर्ट है वो भी जान लीजिए। सोचिए कितनी अजीब बात है, और हमें आत्ममंथन करना जरूरी है कि आखिर क्यों हनुमान जयंती पर देश के गृह मंत्रालय को सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी करनी पड़ी, कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश देने पड़े। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इस एडवाइजरी के मुख्य बिंदु पहले तो यह देखते हैं। हनुमान जयंती पर एक्शन में गृह मंत्रालय की ओर से राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। सभी राज्यों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हिंसा ना फैलने को लेकर कदम उठाने के निर्देश हैं। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों पर नजर रहेगी। उपद्रव फैलाने वालों से सख्ती से निपटने के निर्देश हैं। हनुमान जयंती पर बंगाल में रामनवमी वाली हिंसा की तस्वीर, रामनवमी वाली तस्वीर जो है वो देखने को ना मिले, इसलिए केंद्र सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। केंद्र की ओर से बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई हैं। सोचिए आप, और इसके पूरी डिटेलिंग जो है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां पर ये जो सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई हैं उसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि हिंसा जो है वो फिर से ना हो, दोबारा ना हो। केंद्र ने भेजी है 3 कंपनियां। कोलकाता में 1 कंपनी भेजी गई है, हुगली में 1 कंपनी भेजी गई है, और बैरकपुर में 1 कंपनी भेजी गई है। जुलूस में 100 से अधिक लोगों की नो एंट्री है। संवेदनशील इलाकों में पहले से धारा 144 लगा दी गई। पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि हनुमान जयंती पर शांति बहाली के लिए केंद्रीय बलों की सहायता लें। अदालत ने कहा है कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के लिए सभी इलाकों में जरूरत के हिसाब से केंद्रीय बलों की तैनाती हो। यह भी निर्देश दिया गया है कि जिन इलाकों में धारा 144 लगाई गई है वहां हनुमान जयंती का जुलूस ना निकाला जाए। पश्चिम बंगाल सरकार भी अब कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती है, इसीलिए जुलूस के दौरान 100 से अधिक लोगों की एंट्री पर बैन लगाया जा चुका है। पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती पर हिंसा हो सकती है। मैं फिर से यह बात कह रहा हूं, पश्चिम बंगाल में हनुमान जयंती पर हिंसा हो सकती है, इसका डर खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी है। और रामनवमी की हिंसा के तुरंत बाद उन्होंने अपने इस डर को जाहिर कर दिया था। ध्यान से देखिएगा, अब की बार हनुमान जयंती पर हिंसा, क्या कहा था उन्होंने? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को एक आशंका थी। पब्लिक मीटिंग में हनुमान जयंती का जिक्र किया गया। कुछ लोग फैला सकते हैं गड़बड़ी। ममता बनर्जी ने यह कहा, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ममता बनर्जी ने यह कहा, मुस्लिम भाइयों से रक्षा की अपील करती हूं। ममता बनर्जी ने अपील की, हिंदू भाई भी मुस्लिम भाइयों की रक्षा करें। ममता बनर्जी ने यह भी अपील की।